एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, पहला क्वेश्चन ये है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। हाँ भाई अनुष्का, इधर ध्यान दो, पहले बंद कर दो उसको। बुक खोली थी आपने? हाँ बहुत बढ़िया, उसको बंद कर दो। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। सौम्य आप बताओ। कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे? हाँ भाई, कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं होंगे? सुरत आप बताओ, कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं होंगे? ऑल सर्कल्स आर, क्योंकि सर्कल्स का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। साइज ऑफ द सर्कल कैन बी स्मॉल और लार्ज, बट होंगे सारे सारे गोल ही ना, ठीक है। इसका मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेकंड वाला है, आंसर में लिख लेना बस। हाँ, ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स क्या होंगे भाई? सारे स्क्वायर्स में एंगल कितने डिग्री का होता है? ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो इसका मतलब सारे एंगल्स, सारे स्क्वायर्स के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं, वो तो श्योर ही है। और जो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे स्क्वायर्स आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बड़े छोटे हो सकते हैं, और बड़े छोटे होने की वजह से वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। लेकिन एंगल्स तो सारे इक्वल होंगे ना भाई, और रेशियोज़ भी इक्वल हो जाएंगे फिर। जैसे मान लो अगर एक के सारे साइड्स 2 2 2 2 हैं और दूसरे की 3 3 3 हैं, ठीक है, तो आपको रेशियो क्या मिलेगा? 2:3, 2:3, 2:3, 2:3, ठीक है। बट एंगल सारे 90 डिग्री के। इसका मतलब कि सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं? आपस में सिमिलर होते हैं। थर्ड जो है वो बोले ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से वाले ट्राइंगल सिमिलर होंगे सारे? आप बताओ, ऐसे कौन से ट्राइंगल्स हैं जो आपस में सारे सिमिलर होंगे? हाँ, इक्विलेटरल बोल रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल होंगे। इक्विलेटरल ही होंगे, ठीक है। क्योंकि आइसोसेलेस में दो ही एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि दूसरे और ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल हो जाएं। लेकिन अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करोगे तो सारे एंगल्स क्या हैं? 60 डिग्री के हैं। चाहे वो ट्राइंगल छोटा हो, चाहे वो ट्राइंगल बड़ा हो, सारे एंगल्स क्या हैं? 60 डिग्री के हैं। इस वजह से इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सारे सिमिलर हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहले ब्लैंक में क्या आ जाएगा? इक्वल, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रपोर्शन। तो जो पहला ब्लैंक है वहाँ पे आ जाएगा इक्वल, और जो दूसरा है वहाँ पे है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन या फिर प्रोपोर्शन दे रखा है सर, प्रोपोर्शनल नहीं, ठीक है, समझ में आ गया अभी? प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट ब्लैंक में कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो, या फिर ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। अब शुरू होती है, अच्छा इसके बाद है फिर गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो ज़रा बना देना। 2 सर्कल बना दिया और 2 स्क्वायर्स बना दिए तो सिमिलर हो गए। अब इसके आगे शुरू होंगी। हाँ, फिर नॉन सिमिलर फिगर्स बनाओगे आप लोग जब, तो कोई से भी उल्टे सीधे ट्राइंगल्स बना करके छोड़ देना। बस ध्यान रखना कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो जो ट्राइंगल्स आप पेयर ऑफ ट्राइंगल्स बनाओगे वो आपके नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो यहाँ पे सिमिलर नहीं है। इस तरीके का डायग्राम बना रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। अभिनव कहाँ बिजी हो गए आप? हैं? इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो एंगल्स है ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं, और यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा ये 90 डिग्री के एंगल्स तो नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब वो ये जो पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं
ये क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। समझ में आ गया? और अगर नॉन सिमिलर है तो पक्का है कि कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते फिर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये सारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं और आप लोग इसको अच्छे से यूज़ भी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ राइट डाउन इसीलिए कर रहा हूँ सो दैट कि आप भी कॉपी और पेन लेकर के बैठो और नोट्स बनाओ, ठीक है। और बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अगर हमको मान लो किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना, और उसमें फिर उसको मार्क्स में भी कन्वर्ट करना है, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक तो ये कि आप रेगुलर क्लास लो, ठीक है, रेगुलर क्लास लो और पूरा फुल कोर्स कंप्लीट करो। फुल कोर्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि नोट्स, जो कि मैंने पहले बताया, नोट्स बनाने हैं। तीसरी चीज़ कि उसका रिपीटेड रिवीजन करो, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करो। और डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ये चीज़ें आपको, एक एप्लीकेशन है हमारी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे मिलेगी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और यहाँ पे स्टार्टिंग 1000 स्टूडेंट्स के लिए हर एक कोर्स, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हर एक कोर्स मेरा स्टार्टिंग 1000 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 199 का है फॉर 1 ईयर। अब उस एक साल में ना मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, उस प्रॉपर उस सब्जेक्ट को फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें ओनली फॉर 199 आपको अवेलेबल हो जाएंगी किसी भी एक सब्जेक्ट की। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, 2 ही सब्जेक्ट में पढ़ा रहा